कुछ दिन में ख़त्म होने वाले हैं, बस यही है। तो क्या लगता है कि अगर बात इस्लाम की और पाकिस्तान की हो, आपकी नज़र में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? मतलब इस्लाम होना चाहिए। पाकिस्तान छोड़ देंगे? पाकिस्तान छोड़ देंगे सर। एक दफ़ा मोदी आता है इस मुल्क में, एक पठानकोट वाक़या होता है। ये दोनों को आप देखें, रिलेट करके देखें। मोदी आया तो उसके 6 महीने नहीं गुजरे तो पठानकोट हो जाता है। अच्छा। जब से नरेंद्र मोदी इंडिया का पीएम बना है 8-10 सालों में इंडिया ऊपर से ऊपर चला गया। उनकी एक कंपनी है इन्फोसिस, वो एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वो इतना रेवेन्यू जनरेट करके देती, वो हमारे डेप्थ से ज़्यादा है। ये बिल्कुल ठीक है, हमारा इंडिया के साथ बिल्कुल किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने 70 साल में एक मेहनत किया, स्ट्रगल किया, जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर खड़े हैं। परसों मुझे पता लगा मंडी से, बॉस मुझे बता रहा था, कहता है 500 रुपए किलो टमाटर चल रहे हैं। कारगिल का वाक़या पड़ा तो वो भारत ने तो नहीं शुरू किया था कारगिल, वो जंग किसने छेड़ी थी? वो तो फातेह कश्मीर बनने के कौन निकला था? वो तो मुशर्रफ निकला था। जैसा कि हम मानते हैं, जब किसी मुल्क के लोग देश से पहले अपने धर्म को रखते हैं या पहली प्राथमिकता अपने मजहब को देते हैं, तो विश्वास कीजिए वह मुल्क आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो बना ही इस्लाम के नाम पर है, और जो मुल्क मजहब के नाम पर वजूद में आया हो, वहाँ के लोग उस देश को पहली प्राथमिकता कैसे दे सकते हैं? इसलिए जब मुल्क बर्बाद भी हो रहा होता है तो भी वहाँ के लोग ये मानकर शांति से बैठे रहते हैं कि हमारा मजहब सुरक्षित है, पर यही मानसिकता उनके पतन का मुख्य कारण बनती है। और वहीं दूसरी ओर हमारे देश के घरों में कोई वैदिक कार्य का समापन विश्व के कल्याण की कामना और भारत माता की जय के साथ होता है। यही सुनते हुए हमारी पीढ़ी बड़ी होती है और यही बात हमें दूसरों से अलग करती है। पाकिस्तान के इस बुरे हालात के बाद उसे मदद के सारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो भारत की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। इसको लेकर पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ का भी यही कहना है कि इस समय भारत पाकिस्तान की ज़रूरत है। भारत से हमें जल्द से जल्द ट्रेड शुरू कर देना चाहिए, वरना हालात और बद से बदतर हो जाएंगे। पूर्व आर्मी चीफ के बयान को लेकर वहां पाकिस्तान की आवाम ने अपने ही आर्मी को आईना दिखा दिया। उनका कहना है कि हमें इस हालात में लाने वाली ही आर्मी है, उसने ही हमें भारत से नफरत करना सिखाया और वही भारत को पाकिस्तान की जरूरत बता रहा है। यह किस तरह का दोगलापन है? इसके अलावा आवाम इस बयान को लेकर क्या सोच रखती है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। और इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त अपनी नाकिस पॉलिसियों की वजह से अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। मौशी बदहाली के दरमियान हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात ने पाकिस्तान की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। मुश्किलात बढ़ते ही पाकिस्तान को भारत के साथ बातचीत करने का मशवरा दिया जा रहा है। पाक आर्मी के साबिक अफसर अतर अब्बास का कहना है कि भारत के साथ बातचीत इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत बन चुकी है। अगर हम हिस्ट्री में जाए तो 2 वाक़यात होते हैं। एक दफ़ा मोदी आता है इस मुल्क में, एक पठानकोट वाक़या होता है। ये दोनों को आप देखें, रिलेट करके देखें। मोदी आया तो उसके 6 महीने नहीं गुजरे तो पठानकोट हो जाता है। अच्छा। तो इसका क्या था? मोदी ने तो मेरे ख्याल से आया इधर नवाज शरीफ के घर, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा जेस्चर दिया उसने कि उसने अपना स्टांस क्लियर किया कि जी हम दोस्ती रखना चाहते हैं, कोई मसला नहीं। और पठानकोट किसने कर दिया? वो पठानकोट देखें, अब हमारी देखें आर्मी का एक अच्छा असूल है, वो मीडिया अच्छा कंट्रोल कर ले। आप कहना क्या? उनकी एक कंपनी है इन्फोसिस, वो एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वो इतना रेवेन्यू जनरेट करके देती, वो हमारे डेप्थ से ज़्यादा है। इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल आनी चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से हम छोटे थे तो वो ज़्यादा होता था, जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए, हिस्ट्री को पढ़ा, कारगिल का वाक़या पढ़ा, तो वो भारत ने तो नहीं शुरू किया था कारगिल, वो जंग किसने छेड़ी थी? वो तो फातेह कश्मीर बनने के कौन निकला था? वो तो मुशर्रफ निकला था। भारत ने तो नहीं कहा था कि हम लड़ने आ रहे हैं, वापस जो थोड़ा कश्मीर है वो भी वापस लेना है। जो मुआशी हालात है वो हम इस पस्ती का शिकार भी इसीलिए हुए हैं कि हमने अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाए। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इवन देखें, अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो तो जितनी प्रोडक्ट्स इंडिया के पास है वो पाकिस्तान में इंतहाई सस्ते रेट पर हमें मिल सकती है। इसी तरह पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स इंडिया में सस्ते रेट पे मिल सकती है। ये भी बात करूंगा कि इंडिया के पास वाकई बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान कौन सी प्रोडक्ट है जो इंडिया को इस टाइम कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो सस्ती दे रहा है? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि वही प्रोडक्ट्स हम पहले दुबई जाती है, मेडिसन हो या फिर सब्जी हो, पहले दुबई जाती है, दुबई डबल रेट पे तेल हमारा देख लें, वहाँ से फिर यहाँ पे आती है। यानी हम डायरेक्ट नहीं लेते या डायरेक्ट नहीं कोई चीज़ देते, अना में रहते हैं और पाकिस्तान की पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि हमने तो इंडिया से ट्रेड बंद की है। हमारा चावल दुनिया का बेहतरीन चावल था, हमारा मैंगोज दुनिया के बेहतरीन मैंगोज में था, हमारी गंदम, हमारी कपास,
हमारा हम धागा खुद इंपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि जब हम थोड़े से हालात हमारे बेहतर होते हैं हम साथ इंडिया को धमकी देने लग पड़ते हैं, कभी एटॉमिक पावर होने की, कभी किसी चीज़ की, कभी कश्मीर के नाम पे। जैसे ही हमारे हालात ख़राब होते हैं तो फिर कभी यहाँ से आवाज़ आती है, कभी वहाँ से आती है, कभी इधर से कि हमें रिलेशन बेहतर कर लेने चाहिए। हम स्टेबल हो। वो ताकतें पाकिस्तान की हैं, इंडिया की हैं या बाहर की हैं? हमारे अंदर से ही हैं, हमारे अंदर से ही हैं, दुश्मन अंदर से ही है। बदकिस्मती पता क्या है, 47 से आज तक हम आज़ाद नहीं हुए। जब 47 में हमें कहा गया था हम आज़ाद हुए थे ना, उस वक्त हमारा एक अदारा मजबूत था, वो आर्मी का था, वो आज भी मजबूत है। उसने पाकिस्तान पे हुकूमत की है, उसने ना तो हमारी गवर्नमेंट को काम करने दिया है, ना ही खुद कफील होने दिया हमें। आज हम जिस भी हालत में खड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका भी रोल है। आपको क्या लगता है कि क्या करंट टाइम के अंदर डायलॉग ही बेस्ट ऑप्शन है? बिल्कुल एग्जैक्टली जो भी इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका जो मसला है वो डायलॉग में है। जिस तरह हमारी वज़ीरिस्तान जंग थी उसमें आर्मी को हमने धकेला, कन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें कोई इशू जो है रिजॉल्व नहीं हुआ। इसी तरह जो मशरक़ वाला हमारा बॉर्डर है उस पर इंडिया के साथ भी हम अगर डायलॉग करेंगे तो इश्यूज रिजॉल्व होंगे। जिस तरह मनमोहन सिंह साहब पाकिस्तान में आए थे तब भी बेहतरी की तरफ डायलॉग जा रहे थे, तो अचानक एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से डायलॉग जो है ख़त्म हो गया। इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आती है अक्सर के हम तो पहल करते हैं लेकिन पाकिस्तान उस तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं प्ले करता अपना। इसमें हमारी जो अपना ब्यूरोक्रेसी है उसका बहुत ज़्यादा रोल है। वो जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं चाहते कि हमारे मशरक़ वाले बॉर्डर पे जो है अमन हो, वहाँ पे हमारा डायलॉग हो, उनके साथ बात हो, क्योंकि इस इशू की बेस पर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, फॉर एग्जांपल हमारी आर्मी है, वो बहुत ज़्यादा फंड जो है वो इस्तेमाल करते हैं और वो लेते हैं। इसलिए मैं तो समझता हूँ अगर आर्मी ऑफिशियल्स ने कहा है कि डायलॉग के थ्रू इस इशू को हल किया जाए, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। फॉरेक्स रिजर्व देखे जाएं तो भारत के इस टाइम 600 अरब डॉलर के हैं, हमारे 3 अरब डॉलर रह गए हैं, वो भी हमने कुछ सऊदीया से लिए हुए हैं, कुछ हमने डिफरेंट कंट्रीज से पकड़े हुए हैं। इस पे भारत ये स्टेटमेंट देता है कि मौजूदा करंट टाइम में पाकिस्तान और भारत का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अगर आपने मुकाबला करना है तो आप सोमालिया जैसी कंट्रीज़ के साथ करें, क्योंकि बांग्लादेश के भी रिजर्व जो है वो 80 अरब डॉलर के हैं, आपसे बहुत ज़्यादा हैं। बहैसियत पाकिस्तानी इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? ये बिल्कुल ठीक है, हमारा इंडिया के साथ बिल्कुल किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने 70 साल में एक मेहनत की है, स्ट्रगल किया, जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर खड़े हैं। उनका रुपया जो है वो 100 रुपये, अपना डॉलर जो है 100 रुपये पे, हमारा देख ले किस पे। और हम ये कहें इस बेस पे कि वो हमारा दुश्मन है, हम ये है वो है, इस बेस पे हम कहते रहे कि हम उनके इक्वल है और हम उनके बराबर है, ये इस तरह नहीं हो सकता। वो बहुत हमसे आगे जा चुके हैं। जबकि बांग्लादेश भी उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात कर रहा है और मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अब हर चीज़ जो है सुई से लेके जहाज़ तक वो जो है इंडिया में खुद बना रहे हैं। क्या लगता है मौजूदा करंट टाइम में कितना आगे निकल गया भारत हमसे? भारत इस वक्त हमसे तकरीबन, मैं तो अगर कहूँ तो 100% हमसे ज़्यादा है। 100% हमसे 100% ज़्यादा। और उनके YouTube चैनल्स जो हैं, लोग वीडियोस देखते हैं उनकी, वो तो कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, पाकिस्तान की आने वाली कंडीशन ऐसी है कि पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो क्या लगता है कि अगर बात इस्लाम की और पाकिस्तान की हो, आपकी नज़र में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? मतलब इस्लाम होना चाहिए। पाकिस्तान छोड़ देंगे? पाकिस्तान छोड़ देंगे सर। इस्लाम के पहले इस्लाम पे होना चाहिए। देखें, इस्लाम ही हमें हर चीज़ का दर्स सर, देता है। आपको नहीं लगता इस्लाम में ही वतन से वफादारी सबसे पहले है? बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप मुसलमान होंगे तो आप वो करेंगे ना। अगर आप उस मुसलमान ही नहीं है तो फिर वफादारी कैसे करेंगे ना। पहले आप अडॉप्ट करेंगे इस्लाम को, फिर जाके उसके बाद दूसरा स्टेप आता है। ये वो ये है कि वो एक पे यकीन रखते हैं। देखो, उनका मोदी पे यकीन है तो मोदी उनको दे रहा है सब कुछ। तो हमारा तो कोई एक खड़ा भी नहीं होता। कभी 5 साल 3 साल जरदारी है, 2 साल नवाज शरीफ है, 1 साल शहबाज शरीफ है, 1 साल इमरान खान, 2 साल आ गया, 3 साल कोई अगला आ रहा है। तो इधर कैसे मुल्क चलेगा ऐसे? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इधर नहीं है, उनमें इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वो देखो ना, एक को अभी सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू धर्म है उनका, वो सारे उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए। इधर किसी को कोई सपोर्ट नहीं करता है। जब से नरेंद्र मोदी इंडिया का पीएम बना है, 8-10 सालों में इंडिया ऊपर से ऊपर चला गया। सर, वो अच्छा लीडर है, उनके हिसाब है, उनकी नज़र में एक अच्छा लीडर है। तो सब्जियां सस्ती मिलनी थी हमें यार। अब मैंने परसों मुझे पता लगा, मंडी से बॉस मुझे बता रहा था, कहता है 500 रुपये किलो टमाटर चल रहे हैं। तो मैं 300 प्याज हद नहीं होगी, और यही प्याज टमाटर हम इंडिया से खरीद लेते हैं। मैं यही सोचता हूँ कि मेरा घर है सिंध में, तो जब हमारे टमाटर उधर पैदावार होता है तो 10 रुपये किलो मिलता है। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा भाई इनका अपना नुकसान है।
अभी ये ट्रेड होती तो हमारी आवाम का फायदा ये आटे का क्यों बुरान है? टमाटर पहले इंडिया से ट्रेड करते रहे हैं 85% तकरीबन टमाटर हम इंडिया से हमने ट्रेड किया वहाँ से। वो बंद कर दिया हम। हाँ तो क्यों किया है? सिर्फ अपना नाम कमाना है। 1947 में ही दोनों कंट्री जो हैं वो अलग हुई हैं। आज उनको कहाँ पे स्टैंड करें, फ्यूचर दोनों को कहाँ पे देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है इंडिया आने वाले दौर में कहाँ पे होगा और हम कहाँ पे हो रहे हैं? हम तो IMF पे हैं। हम कुछ दिन में खत्म होने वाले हैं, बस यही है। यहाँ की आवाम के ना ज्यादा हमारे रिजर्व्स भी $3 मिलियन से कम रह गए। वही हमारे पास है ही कुछ नहीं। इंडिया के रिजर्व्स का आपको आइडिया है? नथिंग। $600 बिलियन से प्लस उनके रिजर्व्स बड़े हुए हैं और हमारे सिर्फ 3। 600 कहाँ पे और 3 कहाँ पे? वही बात है ना, हमारे पास कुछ नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है। वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, अपने दूसरा क्या नाम है उसे कहते हैं मेडिकेशन और सब हर चीज़ में वो अभी ना हर कंट्री से कम्पिटेट कर रहे हैं, पाकिस्तान नहीं कर रहा। तो जैसा आपने वीडियो में देखा और सुना कि वहाँ की आवाम खुद अपने मुल्क को ख़त्म होने की बात कह रही है और आर्मी के कुकर्मों को गिना रही है, जिसमें कारगिल सबसे अहम है। अब वो भी यही चाहते हैं कि भारत से ट्रेड शुरू की जाए, और इसको लेकर आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।